भाजपा के राज में पीने को पानी नहीं मिलता था। अभी नहर है, कभी लीकेज हो जाता है, कभी कोई पशु मर जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आती है, हम मानते हैं। लेकिन जो पीने को आज सिवाना तक ये पानी पहुंच गया है भाई साहब, सिवाना तक। और ये सिंचित योजना थी, इंदिरा गांधी नहर योजना, सिंचित योजना थी। आज पोखरण आबाद यहाँ पे 40 किलोमीटर रोड है अभी आई थी नगर पालिका के अंदर, जो ओरिजिनल में नगर पालिका को ये कार्य करने का एजेंसी बनानी थी, लेकिन अपने प्रभाव से मंत्री जी ने ये PWD से करवाई। पोखरण की सिटी के अंदर एक भी रोड नहीं बनी हुई है। पोखरण के जो बाहर है, बाहर के एरिया जहाँ पे कोई पब्लिक जनता नहीं रहती है, वहाँ पे 40 किलोमीटर की रोडें बना दी है। पालिका बजट में कोई कमी नहीं है। बजट में तनख्वाह का बजट सिस्टम से आता है, हर बार आता है, हर महीने की तनख्वाह सिस्टम से आती है और बिल्कुल पूरी हो रही है। अभी भी बजट है, बजट में पैसे पुराने बिलों को देकर के जो खर्च किए गए हैं, क्या उनको विकास में नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। वो अपनी अपनी मंशा है, जैसा काम जिसको करना है वो भाई धनी है, जो कुछ भी करेंगे करते रहेंगे। और मंत्री जी पे डालना है, ये डाल दिया। जल शक्ति की इतनी बुरी हालत हो गई है कि पोखरण के अंदर पीने का पानी जैसे गटर का पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको पानी की बोतल बता सकता हूँ, इतना गंदा पानी आता है पूछिए मत। पिछले 12 महीने से लोगों की इसकी वजह से बीमारी हो रही है। चौथा में ये अपने डिजाइन लिख के देते हैं कि 15 अगस्त में उन अधिकारियों को सम्मानित करें। और साथ में यह भी कहना चाहूँगा, हर विभाग में करप्टेड अधिकारियों को उन्होंने लाकर डाला, जिससे लोकतंत्र की हत्या करने का कैबिनेट मंत्री ने और उनके सहयोगियों ने प्रयत्न किया। और सड़कें आप देख ही रहे हैं। जैसलमेर की पोखरण विधानसभा क्षेत्र के पोखरण शहर के गांधी चौक पर हैं हम अभी। और पोखरण विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का वह ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा गढ़ रहा है पिछले चुनाव में, जहां कांग्रेस से सालेह मोहम्मद और बीजेपी से प्रतापपुरी महाराज यहां से चुनाव में लड़े थे। चुनाव फिर सिर पर हैं। पिछले चुनाव में सालेह मोहम्मद सिर्फ 872 वोटों से यहाँ से जीतकर निकले थे। इस बार चुनाव के क्या रंग हैं, लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इस पर हम बात शुरू करते हैं पोखरण के लोगों से। हेलो, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र विश्वास। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्या रहने वाला चुनाव में इस बार? इस बार भाजपा का माहौल एक तरफा है। पिछली बार जो कांग्रेस के विधायक बने थे, जो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे और 5 साल में उन्होंने जो पोखरण को जो दिया, उसका मैं छोटा सा आईना आपको दिखाना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुंचे, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, हॉस्पिटल जिसकी बड़ी बड़ी ये डींगे हाँक रहे हैं, हमने हॉस्पिटल में ये किया। हॉस्पिटल की कंडीशन ये है, 2 मिनट के लिए भी मरीज के साथ जाने वाला व्यक्ति वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। और बारिश के समय में ये तो कह रहे हैं पानी टपक रहा है, छत की छत गिर चुकी है, जिसके मेरे पास रिकॉर्डेड दस्तावेज पड़े हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सुनवाई नहीं। ऐसे अधिकारियों को लाकर ये मंत्री महोदय यहाँ पे बिठा देते हैं जो लोकतंत्र की हत्या करने का कृत्य करते हैं। और हम जाकर उन कैबिनेट मंत्री को स्वयं को कहते हैं कि आपके अधिकारी हमारे भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हमें दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ आश्वस्त करके और कलेक्टर को ये अपने डिजाइन लिख के देते हैं कि 15 अगस्त में उन अधिकारियों को सम्मानित करें। और साथ में यह भी कहना चाहूँगा, हर विभाग में करप्टेड अधिकारियों को उन्होंने लाकर डाला, जिससे लोकतंत्र की हत्या करने का कैबिनेट मंत्री ने और उनके सहयोगियों ने प्रयत्न किया। और सड़कें आप देख ही रहे हैं, पानी जहरीला आ रहा है, उस पानी को अपन पी नहीं सकते, क्या उससे अपन नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते, इतना गंदा पानी है। कैबिनेट मंत्री मारना चाह रहे हैं तो अपने मुंह से कहेंगे हम आपको मारना चाह रहे हैं। आपके बयान पे तो तालियां बज रही है पीछे से। चक्कर के समर्थक साथ में लाए हैं क्या आप?
हम तो जनता है, ये सारी जनता ही है। ये जो पोखरण के अंदर जो बीत रहा है, ये सारा ये आपको आईना बता रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री जी ने जो 5 साल के अंदर जो किया है, वो आईना बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप बताइए, क्या जो बता रहे हैं कि पानी जहर जैसा है यहाँ पे, क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि बता रहे हैं आप तो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। पश्चिमी राजस्थान पेयजल के लिए कितना तड़पता है, ये आप भली भांति जानते हैं। ये तो धन्यवाद है उस साले मोहम्मद जी को, जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए की स्कीम, 2000 करोड़ रुपए की स्कीम हिमालय का पानी यहाँ पोखरण लेकर आया अपने पहले कार्यकाल में। 1 मिनट। और देश के मोन्टेंग सिंह आहूवालिया, देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नेक्स्ट टू बी पीएम, वो पोखरण खुद आए, उन्होंने उस उद्घाटन किया उस कार्यक्रम में, और 2000 करोड़ की स्कीम से पानी पोखरण है। भाजपा के राज में पीने को पानी नहीं मिलता था, अभी नहर है, कभी लीकेज हो जाता है, कभी कोई पशु मर जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आती है, हम मानते हैं। लेकिन जो पीने को आज सिवाना तक ये पानी पहुंच गया है भाई साहब, सिवाना तक। और ये सिंचित योजना थी, इंदिरा गांधी नहर योजना, सिंचित योजना थी, आज पोखरण आबाद हो जाता। देवी सिंह भाटी जिस वक्त सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। ये नाकाम लोग हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। सच्चाई मेरे से सुनिए। आगे आओ ना यार, ऐसे तो आपकी बात का जवाब देने के लिए आ गए हैं। 2000 करोड़ रुपए की योजना का दावा करने वाले लोगों, आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि पूरे भारत में घर घर कनेक्शन को लेकर 56,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को दिए हैं। और पहली बार मंत्रालय, जब से देश आजाद हुआ है, पानी को लेकर जल शक्ति मंत्रालय, जो कि लोकसभा पोखरण और जोधपुर से आते हैं, 56,000 करोड़ रुपए देकर पूरी विधानसभा के गांव में ढाणी ढाणी तक पानी पहुंचाया है। और मैं ये दावा करता हूं कि एक भी व्यक्ति 10 साल पहले पानी की प्यास से नहीं मरा। ये तय कि आने वाले टाइम में इस पानी से लोग बीमारियों से तयशुदा मरेंगे, ये बात है। ये पानी पीने का भाई साहब ने अभी बताया कि माननीय सांसद जी 10 साल से यहाँ सांसद है, जल शक्ति मंत्री है और उनको इस इलाके के बारे में पता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2004 में जब यूपी सरकार बनी, तब सोनिया गांधी जी 2004 के अंत में यहाँ जैसलमेर दौरे पर आई थी और हम लोगों ने, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, हम लोगों ने विशेष मांग की कि जैसलमेर और बाड़मेर को विशेष पैकेज दिया जाए। तब उन्होंने BRGF नाम से एक योजना चालू की थी। उस योजना में हर ग्राम पंचायत, हर नगर पालिका, हर जिला परिषद, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों की एक जनता के जनसंख्या के हिसाब से पैसा आता था। नगर पालिका 2015 से 20 के बीच में पार्षद रहा हूँ, उससे मोदी सरकार आई और बीजेपी सरकार आई और उन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया। जबकि नगर पालिका पोखरण को 2014 से पहले और 2004 के बीच लगभग 6 से 7 करोड़, एग्जैक्ट फिगर भाई साहब मैं नहीं कह सकता हूँ, लगभग 5-6 करोड़ रुपए सालाना उस योजना से ही मिल जाते थे। तो 30 करोड़ रुपए से आराम से यहाँ का बोर्ड चल जाता है। बोर्ड की स्थिति ये है, ये देखिए, आपका कैमरा घुमाइए और बोर्ड की स्थिति देखिए। बोर्ड की स्थिति तो ईओ के कारण है। यहाँ का कोई भी अधिकारी बिना मत बोलो। मेरे भाई विजय कुमार कह, मैं पार्ट से जितेंद्र दयाल बोल रहा हूँ। मेरे भाई विजय कुमार कह, नगर पालिका बोर्ड की स्थिति देखिए। तो नगर पालिका का बोर्ड बने कम से कम 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई से कि मंत्री जी ने यहाँ पे अपने मद से या ऊपर से कितना बजट दिलाया। नगर पालिका के अंदर आज की कंडीशन ये है, एक बजट की फुल कमी है। छोटा 2-2.5 करोड़ रुपए होते हैं तनख्वाह में या छोटे मेंटेनेंस में चले जाते हैं, या छोटे मोटे तो पुराने कोई पेमेंट तो उनको करके पूरे किए। वैसे एक पहली बात ये, दूसरे धरातल पे आज की तारीख में मंत्री जी ने वो कर दिया, खूब उद्घाटन किए हुए हैं, लेकिन उद्घाटन करने के बाद कार्य कौन सा पूर्ण हुआ है वो दिखाओ। यहाँ पे 40 किलोमीटर रोड है अभी आई थी नगर पालिका के अंदर, जो ओरिजिनल में नगर पालिका को ये कार्य करने का एजेंसी बनानी थी, लेकिन अपने प्रभाव से मंत्री जी ने ये PWD से करवाई। पोखरण
की सिटी के अंदर एक भी रोड नहीं बनी हुई है। पोखरण के जो बाहर है, बाहर के एरिया जहाँ पे कोई पब्लिक जनता नहीं रहती है, वहाँ पे 40 किलोमीटर की रोडें बना दी है, जहाँ रोडों का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये नहीं कहते काम नहीं किया, काम उन्होंने खूब करवाया है, लेकिन काम धरातल पे अभी आज की तारीख में ये सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, सिर्फ बजट बनाए और MBA भरी है, पेमेंट हुआ है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहूँगा कि जो अभी भाई साहब ने बात कही कि भाई एजेंसी PWD को बना दिया, मैं इस बारे में कहूँगा मुख्यमंत्री बजट घोषणा की जो भी रोडें थी, ये तीसरी बार सैंक्शन हुई पोखरण में, लास्ट बार जो आई है अभी, ये जो रोडें थी वो बिल्कुल ही PWD के पास ही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग ही ये बना रहा है सारी रोडें। ये फलोदी देख लो, जहाँ भी आप नगर पालिका, उसमें कहीं भी नगर पालिका को जो है एजेंसी नहीं बनाया। बाकी के जो काम है, सालम सागर पे जो 8.5 करोड़ रुपए जो दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के जरिए, उसका टेंडर जो इन्होंने लंबित कर रखा है नगर पालिका की वजह से, वो उनकी कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका है। 1.5 करोड़ रुपए का जो काम चालू हो गया है रामदेवसर तालाब पे जो विकास कार्यों का, उसकी एजेंसी बिल्कुल नगर पालिका है और ये काम करवा रही है। तो इसमें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग ही काम करवा रहा है हर जगह। और बात रही रोडों की, हर वार्ड में रोड बनी और बाकी कुछ रोडें सैंक्शन पड़ी है, वो ठेकेदार जी काम कर रहे हैं। वो पीछे जो पिछड़े वार्ड थे जहाँ पे रोडें कभी बनी नहीं, वहाँ से शुरुआत करवाई है मंत्री जी ने कि भाई इन्होंने रोड भी नहीं दी, वहाँ से शुरू करो। अब हमारे जो भीतरी वार्ड है उनमें रोडें बनी हुई है, उसके ऊपर वापस रोडें बनेगी और उनकी बाई नेम सैंक्शन है, बाई नेम जो सैंक्शन है उनका वो पूरा काम होगा। दूसरी बात ये करते हैं नगर पालिका में बजट की, बजट में कोई कमी नहीं है। बजट में तनख्वाह का बजट सिस्टम से आता है, हर बार आता है, हर महीने की तनख्वाह सिस्टम से आती है और बिल्कुल पूरी हो रही है। अभी भी बजट है, बजट में पैसे पुराने बिलों को देकर के जो खर्च किए गए हैं, क्या उनको विकास में नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। वो अपनी अपनी मंशा है, जैसा काम जिसको करना है वो भाई धनी है, जो कुछ भी करेंगे करते रहेंगे। और मंत्री जी पे डालना है ये डाल दिया। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने आकर के पानी के बारे में कितनी बार फीडबैक लिया, कितनी बार जिला स्तर पे मीटिंग ली, मैंने को नहीं दिखता एक बार भी ली, पानी को लेके नहीं ली। अभी मंत्री जी ने अभी मीटिंग ली है, अभी मंत्री जी ने मीटिंग ली और देखा तो उसमें ये पाया गया कि पानी जो उत्तराखंड में जो बरसातें चल रही है, उत्तराखंड में जो बरसातें चल रही है उसके कारण पानी अत्यधिक गंदा आ रहा है। पहले वाली जो दवाई की मात्रा डाली जा रही है उससे वो काम नहीं भरपाई नहीं हो रही, तो और ज्यादा डालने के लिए उनको कहा है, इसीलिए पानी गंदा आ रहा है। और पिछले 2-4 महीने में आपको भी पता है कि उत्तराखंड में कितनी बरसातें हो रही है, जहाँ से नहर का पानी आ रहा है हिमाचल से। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ये बातें ठीक है। अब ये ठंडा रहा है, सफाई व्यवस्था नगर पालिका। आप बड़े गुस्से में हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कोई भाषा अभी ये भाई साहब बोल रहे पानी की तकलीफ आज से नहीं है, लगभग पिछले 1 साल से पानी की तकलीफ। पानी इतना गंदा आ रहा है कि पानी को हम पी तो सकते ही नहीं है, पानी को घर में भी यूज नहीं ले सकते, इतना खराब पानी आ रहा है। और ये बोल रहे उन्होंने ये काम किया नगर पालिका में ये जब तक बोर्ड बना 10 ईओ चेंज हो चुके हैं, 10 ईओ चेंज हो चुके हैं नगर पालिका। अगर वो मंत्री जी चाहते कि नगर पालिका विकास हो, पोखरण विकास हो, तो 1 ईओ रहता। वो क्या कर रहे हैं, जो पोखरण नगर पालिका उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जनता खुश तो रहे, जनता का कार्य ना हो, वो यही चाहते हैं, वो अपनी वोट बैंक को खुश रखना चाहते हैं और जो उनके चाहते हैं उनको वो खुश रखना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। मंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किया है। अभी मेरे भाई ने बोला है कि सालम सागर तालाब है, एक मिनट ठहरे, सालम सागर तालाब की 8.5 करोड़ का टेंडर हुआ है, वो टेंडर 2 बार हो गए, क्या मतलब है यार, वो टेंडर 2 बार हो चुके हैं। अपने विशेष आदमी को दिलाने के कारण ऊपर जो ऑर्डर है, जो जयपुर से चीफ ऑफिस है वहाँ से अप्रूव होता है फाइनल करने के लिए। हमारे को बिट सिस्टम में कहो चाहे टेंडर की प्रक्रिया में हम पास हो चुके थे, काम भी हमारे को मिल चुका था, किसी भी फॉर्म को मिल चुका है काम, लेकिन ऊपर उसके आदमी को नहीं मिलने के कारण, कांग्रेसी को भी जो प्रतिनिधि है उनको नहीं मिलने के कारण उस टेंडर को वापस 2 बार कैंसिल किया है। तो ये तो ऊपरी कहने के मंत्री के कारण कैंसिल हुआ है, कहने के हमारे आदमी को काम मिलना चाहिए। दूसरा कारण यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है, पोखरण के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, जिला अस्पताल है, यहाँ भी हॉस्पिटल की कंडीशन ये है, डॉक्टर सभी अपने घर पे बैठते हैं, कोई लाइट है नहीं, जनरेटर है नहीं, व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। लाइट पोखरण में क्या चाहिए शहर में, लाइट पानी और व्यवस्था, तीनों व्यवस्था
चरमराई हुई है। हाँ, अब देखिए इन्होंने बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था सब में फेल बता रहे हैं सरकार को। हाँ, ये बताएंगे। तो अब पहले तो मैं इनका एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि इन्होंने हमने ठेका ले लिया। देखो ठेका कोई लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका में बोर्ड बीजेपी का है। पहली बात, जब 8.5 करोड़ रुपए का पहली बार नगर पालिका पोखरण के इतिहास में 77 साल के इतिहास में एक काम का टेंडर लगा है, इन्होंने फॉल्ट किया। इन्होंने को नेशनल अखबार में वो विज्ञप्ति देनी थी, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने छोटे अखबार में देके और खाना फूट दिया। भ्रष्टाचार कौन करना चाहता था, किसकी क्या मंशा थी। दूसरा, रेट अप्रूवल का एक सिस्टम होता है। भाई साहब 2 बार के पार्षद है, मैं भी 1 बार पार्षद रहा हूँ। एक काम जा रहा है 22% बिलों पर, दूसरा काम जा रहा है 23% अबों पर। तो 2 टेक्निकल कारणों से, इनकी कमजोरी के कारण वो टेंडर कैंसिल हुआ और आज उस राशि को जारी हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। आज दिन तक उस टेंडर को 5 बार ये लगा चुके हैं, 5 बार फेल हुए हैं, नहीं करवा सके। और मैं स्थानीय राजनीति पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब संबंधी आपस में इस तरह से बाउल का संबंध खराब होते हैं। मैं तो सीधा 2 सवाल है मेरे। मैं अपने काम 2 मिनट में शाले मोहम्मद जी चुनाव विधानसभा का है, तो 5 साल का टर्नओवर शैतान सिंह को मिला था। उनके कोई स्टे नहीं था, उनको किसी ने मना नहीं किया था। वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज मुख्यमंत्री थी, मैं खुद उनका सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। और 163 विधायक उनके पास थे, किसने मना किया था? आप 2 नई पंचायत समितियां नहीं बना सकते थे? आप पोखरण को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर नहीं बना सकते थे? आप पोखरण में 6 नए कॉलेज नहीं खोल सकते थे? आप पोखरण में डीटीओ कार्यालय नहीं ला सकते थे? आप पोखरण में के अंदर कृषि महाविद्यालय नहीं ला सकते थे? आप पोखरण में 40 नई ग्राम पंचायतें नहीं बना सकते थे? आप पोखरण के अंदर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के लिए 43 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे? आप पोखरण के अंदर जलदाय की पेयजल की स्कीमें नहीं ला सकते थे? आप पोखरण के अंदर 1200 किलोमीटर की बीजेपी बेल्ट गिना जाता है, सांकड़ा पोखरण से सांकड़ा वाला जिंजली बेल्ट, उसको भी डबल रोड, जो पूर्व विधायक का घर है उस तक रोड लेके गए। ऐसी डाणियां, मेरा तो लगभग पूरे विधानसभा में थोड़ा बहुत कनेक्शन है। राजपूत समाज जो मुख्यतः यहाँ पर बीजेपी को लगभग वोट करता है, उन्होंने अपने घरों तक रोडे लेके गए। मंत्री जी के घर आए कि साहब हम 3 किलोमीटर रोड है, 2 किलोमीटर रोड है। 6 कॉलेजों की बात कही है, 6 कॉलेजों में टीचर नहीं है, जहाँ कॉलेज चल रहे हैं। देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई आदमी आता है, सेक्शन करवाता है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करता है, धीरे धीरे उसके अंदर जिसके अंदर मैं आपको 4 पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, पानी और लाइट। मैं शिक्षा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मंत्री जी ने घोषणा कर दी, यहाँ पर कॉलेज भी लग गई। यहाँ पर कॉलेज में वसुंधरा सरकार के समय 20 लेक्चरर लगे हुए थे, अभी वहाँ पर मात्र 3 लेक्चरर हैं। लेक्चररों की कमी हो गई। हॉस्पिटल के अंदर हमारी सरकार के समय कम से कम 20 डॉक्टर लगे हुए थे, अभी मात्र 2 डॉक्टर लगे हुए, वो भी घर पे चेक करते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में चेक नहीं करते हैं। पानी की मैं आपको बताता हूँ, पानी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि पोखरण के अंदर पीने का पानी जैसे गटर का पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको पानी की बोतल बता सकता हूँ, इतना गंदा पानी आता है, पूछिए मत। पिछले 12 महीने से लोगों की इसकी वजह से बीमारी हो रही है। चौथा में आप पानी की, आप लाइट की मैं बता देता हूँ, लाइट यहाँ पर आती कम है, जाती ज्यादा है। दिन भर यही माहौल रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, जितनी बार जाएगी उतनी बार आएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, जितनी बार जाती है उतनी बार लाइट वापस आती है। और रही बात पोखरण में, इन्होंने रोडों की घोषणा तो कर दी, टेंडर बना दिए इन्होंने, कर दिए। पोखरण शहर के अंदर एक भी रोड नहीं बनी है। ये सरासर झूठे और खोखले वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते, मात्र घोषणा है। मैं आपको रोडे बता दूं, आप इधर से निकलोगे तो आपका पेट दर्द हो जाएगा, इतने शहर के अंदर गड्ढे हो गए हैं। इनका अभी टिकट फाइनल नहीं है, कौन है कौन नहीं है, ये भी इनको तय नहीं है। इनके 5 साल इन्होंने क्या किया उसका मैं आपको छोटा सा आईना पूर्व में बता चुका हूँ। एक बार और बताओ, राज तो 5 साल कैबिनेट में मंत्री कौन रहा? कैबिनेट में मंत्री शाले मोहम्मद जी रहे, और 5 साल आपने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयत्न किया। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, ऐसे आदमी कोई आपने ब्लॉक सीओ में तो जगह जगह पर बढ़ाकर क्यों रखा? क्यों बाकी कोई डॉक्टर नहीं था? क्यों कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है? एक हरियाणा में लगा हुआ डॉक्टर, वो वहाँ का भी ब्लॉक क्यों में तो, पोखरण का भी ब्लॉक क्यों में तो, और नाचना
का भी ब्लॉक क्यों है? तो ये कैबिनेट मंत्री ऐसा काम करने वाला क्यों? साहब ये जो इनकी ब्लॉक सीमेचों वाली बात है उसकी मैं बात करता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत रिलेशन है इनसे, मेरे ये गिनायत हैं, तन गिनायत हैं, मगर ये ऐसी बात करते हैं। जो 20 सीएमएचओ है वो इन्हीं के द्वारा लाया गया है पूर्व में, इन्हीं का खास आदमी इन्हीं के साथ खाना खाते थे और यही उसको भाई की तरह, और मेरे सामने इन्होंने उसको फोन किया आप और हम धर्म भाई है, ये बातें कहा गई। आज उनसे कोई 2 पटरी चुकी और वो धर्म भाई की जगह उसको हटाने की बात और उसको चोर बनाने की बातें करते हैं। आप मेरे पास प्रूफ है। एक मिनट रुको तो बंद हो, धनुष बोलो बीच में एक दूसरे मत बोलो। हे बोल रहे हो, हे बोलो तो मैं बोलो, बोलो मत बोलो। भाई साहब बोलो। अभी वर्तमान में जो ये बातें चल रही थी और एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गजेंद्र सिंह ने क्या किया। आज हमारे मंत्री जी साले मोहम्मद जी गए थे नोक, वहां पर 15,000 करोड़ रुपए का घर जल योजना, हर नल योजना का शुभारंभ किया है। वो किसका है? उसका योजना का पूरा पैसा किसका है? केंद्र सरकार का। और वो योजना यहाँ लाने वाला कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और आप कह रहे हो गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया? मंत्री जी को पूछो, आज सुबह फीता काट के आए वो 15,000 करोड़ के उस कार्यों का। ये बात रख मैं ओपन मार्केटिंग चेयरमैन भी हूँ कोऑपरेटिव का। सबसे बड़ा यहाँ एक घोटाला हुआ है लोनिंग वाला। यहाँ पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ है कोऑपरेटिव बैंक में लोनिंग वाला। 2015 से लगा के 2023 तक जो भी प्रधानमंत्री या राज्य सरकार के अनुसार जो भी राशि मिलती है किसानों के खातों में वो आज तक नहीं मिल रही है। और वो जो व्यवस्थापक है उन्होंने अपने हिसाब से पैसा अंदर भर्ती पेमेंट उठा के और उन्होंने पेमेंट गबन किया है। ये कम से कम ये हमारे इधर 300 करोड़ का है। ओहो, 300 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं ये। देखो साहब, ये घोटाला हुआ है 2015 से 2018 के बीच। यहाँ से विधायक एक मिनट रुकिए, नहीं 2018 मैं बता दूं, आप ऑनलाइन चेक करो, 2018 तक हुआ। उस वक्त विधायक इनका राजस्थान में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, बीच में मत बोलो दलबा, मैं नहीं बोला। राज्य में सरकार इनकी, विधायक इनका, एमपी इनका, केंद्र में सरकार इनकी। जैसे ही अशोक गहलोत सरकार आई हमने तुरंत उस पूरे डाटा को ऑनलाइन कर दिया। तब ये भ्रष्टाचार बाहर आने लगा कि इन्होंने मिलकर छांट काट करके करोड़ों रुपए लगा गए ये लोग। बाकी साहब अशोक जी गहलोत ने साफ कर दिया है जो ये घोटाले हुए हैं इनको बख्शेंगे नहीं। एसओजी इसकी जांच बैठेगी और मुख्यमंत्री जी हर दिन कलेक्टर से इसका फीडबैक ले रहे हैं और इस जांच को बिल्कुल खोली जाएगी और पकड़े जाएंगे। इन्होंने जो सड़कों की बात कही, नहीं इन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी से सड़कें लेके आए। पोखरण नगर पालिका के अंदर वार्ड 25 है जिसमें 12 कांग्रेस के तो 13 बीजेपी के। सिर्फ और सिर्फ मैं इन सबके सामने कहना चाह रहा हूँ, सड़कें सिर्फ 12 कांग्रेस के वार्डों में ही क्यों बनी? मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, पता ही नहीं, ये बिल्कुल है। मैं सुनो, माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम सोचते हैं कि इस बार थोड़ा सा ठंडी बयार लाने के लिए अंकल आप आइए जरा सामने। आपका नाम क्या है? मेरा ओम प्रकाश साहब। ओम प्रकाश जी, आप बताइए कि पोखरण की क्या उम्मीदें हैं और क्या उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं? पोखरण में कांग्रेस बहुत झूठी कर रही है। 100 यूनिट माफ किया है, 100 यूनिट माफ किया, 100 यूनिट है भी नहीं माफ। मेरे बिल पड़ा है। अच्छा, एक महीने में 100 यूनिट 200 यूनिट माफ होता नहीं, माफ होता भी नहीं। सिर्फ 1200 रुपये माफ किया है। 75 यूनिट आया मेरे पास, 175 उसका बिल आया है? हाँ, बिल आया है मेरे पास। आपको वो खाने के पैकेट वगैरह मिलेगा, मसाले के? और पैकेट मिलेगा आपको? तो ये थी पोखरण की ऑडियंस, ये पोखरण के लोग
जिनको दोनों ओर से गुस्सा है, समर्थन में भी गुस्सा है, विरोध में भी गुस्सा है, बहुत आग है यहाँ पर, जबकि चुनाव अभी दूर है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में किस तरह से यहाँ पे बातें होती है। गांधी चौक की हटाई आज शायद पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा गर्म रही है। देखते रहिए चौटिया जी की चुनावी रिपोर्ट। धन्यवाद।